अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एसटीएस कोडिंग अकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जावा ऑपरेटर्स। और जावा ऑपरेटर्स के लिए मैंने एक वेबसाइट W3 स्कूल्स आपके सामने ओपन करके रखी हुई है। इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए हम जावा ऑपरेटर्स को समझेंगे। तो सबसे पहले जावा ऑपरेटर्स होते क्या हैं? कहते हैं ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ऑपरेटर हमारे पास वो फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू के ऊपर अपना जो ऑपरेशन है परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल प्लस है, तो प्लस दो वैल्यूज को ऐड करता है, ये इसका ऑपरेशन सही है। नीचे सिंपल एक एग्जांपल दी हुई है कि x इक्वल है 100 प्लस 50। 100 प्लस 50 हमारे पास क्या आएगा? 150। तो ये प्लस ने एक फंक्शन परफॉर्म किया दोनों वैल्यूज के ऊपर। अब हमारे पास जावा के अंदर बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। इन सब में बारी बारी फ़र्क है। इन सब को बारी बारी देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो हम कॉमन मैथमेटिकल वर्किंग में इस्तेमाल करते हैं। ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना, या मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास इनकी एक अलग टाइप है, लेकिन इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में डील किया जा सकता है। एडिशन क्या कहती है कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को ऐड कर देना। जैसे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है कि ए एक्स प्लस वाई, दो नंबर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे। इनका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की वजह से आएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में भी हम सिंपल दो नंबर्स को माइनस कर देते हैं। एडिशन में अगर 4 प्लस 4 हो तो 8 आंसर आएगा। सब्ट्रैक्शन में 4 माइनस 5 हो तो हमारे पास -1 आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सिंपल मैथ का रूल है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना। कोई भी दो नंबर्स है, अगर उनको मल्टीप्लाई हम लगाएंगे तो उनका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है डिवीजन, किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड कर देना। फिर मॉडुलस है कि हम दो नंबर्स का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। कैसे रिमाइंडर फाइंड करेंगे? देखिए, 4 डिवाइडेड बाय 2 अगर हो तो 2 टू द 4 रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर कहते हैं वो वैल्यू जो नीचे बच जाती है। सही है। किसी भी नंबर्स को अगर आप डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर मिल जाता है इजीली। फॉर एग्जांपल अगर आप डिवाइड करें 3 को 4 से तो 4 अंदर आएगा, 3 बाय 3 1 ज़ार 3, पीछे हमारे पास 1 बच जाएगा। तो ये 1 हमारे पास रिमाइंडर होता है। तो इसको भी हम प्रोग्राम में रन करके चेक करेंगे। फिर है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? प्लस प्लस एक्स के नंबर में एक वैल्यू ऐड कर देता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नंबर में एक वैल्यू माइनस कर देता है। तो ये हमारे पास सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जिनको हम हमेशा से ही इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जावा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट कहता है वैल्यू को दे देना। जैसे x इक्वल्स टू 10 है, इस एग्जांपल में हमने x को 10 की वैल्यू दे दी। तो ये सिंगल इक्वल जावा के अंदर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है, वैल्यू को, किसी भी चीज़ को वैल्यू देने के लिए। इस असाइनमेंट ऑपरेटर की बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले इक्वल है, जो हमने अभी बात की है कि सिंपल वैल्यू वो दे देगा। उसके बाद है प्लस इक्वल। प्लस इक्वल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है x प्लस इक्वल्स टू 3, इसका मतलब ये है कि x प्लस 3 पहले x3 में ऐड होगा, फिर x में दोबारा स्टोर हो जाएगा। लेट्स सपोज x की वैल्यू है 3, तो 3 प्लस इक्वल्स टू 3, इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6, तो x की नई वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ये इस तरह हम वैल्यूज़ को रन भी करके चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको आपको लाइव चेक ट्राई करके चेक कराऊँ, ये देखिए एक लाइव डेमो है आपके सामने। क्वेश्चन था, x था हमारे पास 5 और नीचे x प्लस इक्वल्स टू 3 था। तो इसका क्या हुआ कि x इक्वल्स टू x प्लस 3, x की वैल्यू 5 थी, 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। तो हम जब भी प्लस इक्वल्स टू इस्तेमाल करेंगे तो पहले x की वैल्यू में ये वाली वैल्यू ऐड होगी, उसके बाद वो दोबारा x में स्टोर हो जाएगी। बाकी तमाम तो माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, डिवीजन के साथ इसी तरह पहले वैल्यूज़ डिवाइड होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। इसी तरह जो जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है उसके बाद उसी वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। एक है हमारे पास एंड। ठीक है, ये एंड अभी तक हमने स्टडी नहीं किया, एंड ऑपरेटर। इसी तरह हमने अभी तक और ऑपरेटर भी स्टडी नहीं किया। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो अभी तक हमने स्टडी नहीं किए हुए, इसलिए इन ऑपरेटर्स को अभी तक हम नहीं देखेंगे। अभी तक हमने इक्वल टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, इन सारे ऑपरेटर्स को हम बारी बारी फंक्शन इनका परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह इनको प्रोग्राम्स के अंदर समझेंगे। अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराना था ऑपरेटर्स का, कि ऑपरेटर्स हमारे पास किस तरह के होते हैं। अरिथमेटिक देखा हमने, ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ गए। उसके बाद अभी हमने असाइनमेंट्स ऑपरेटर देखे कि हमारे पास यहाँ तक असाइनमेंट्स ऑपरेटर भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर्स।
कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल 5 बड़ा है 3 से, 2 बड़ा है 1 से, इस तरह की वैल्यूज़ कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आता है इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब ये होता है कि ए इक्वल है बी के, अगर ए की वैल्यू भी 5 हो, बी की वैल्यू भी 5 हो और ए इक्वल हो जाए बी के, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, उसके ट्रू की बनिस्बत की फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह नॉट इक्वल्स टू, अगर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी या एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई, एक्स वाई के बराबर नहीं है, और अगर बाकी एक्स की वैल्यू 3 हो, वाई की वैल्यू 1 हो और एक्स वाई के बराबर नहीं हो, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा और इससे रिलेटेड जो कोड होगा वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर है ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हम ऑलरेडी जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ए बड़ा है बी से, लेस देन का मतलब क्या है, ए छोटा है बी से या एक्स छोटा है वाई से। तो इस तरह की वैल्यूज़ जो है कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये कंपैरिजन जो है ज़्यादातर हमारा इस्तेमाल होता है स्टेटमेंट्स के अंदर, इफ़ स्टेटमेंट, एल स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट्स के अंदर ये सारे कंपैरिजन हमारे इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है हमारे पास जावा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल हमारे पास 3 ही है, एक है एंड और नॉट। एंड ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं और दोनों का रिजल्ट हमें ट्रू चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3, इस केस के अंदर एक्स की वैल्यू क्या है 3, अब एक्स इज़ लेस देन 5, 3 5 से भी छोटा है, ट्रू, इसका आंसर भी ट्रू है और इसका आंसर भी ट्रू है। एंड ऑपरेटर हमारा तब ट्रू होता है जब बोथ रिजल्ट्स आर ट्रू, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तब ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट्स जो लेफ्ट राइट इस्तेमाल हुई हैं वो ट्रू होंगे, इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर, जो तब ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएंगी। फिर है और ऑपरेटर, जो तब ट्रू होगा कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी। फॉर एग्जांपल 4 है, तो ये अब 4 इज लेस देन 5 ये ट्रू है, लेकिन 4 इज लेस देन 4 ये फॉल्स है, लेकिन ये इसका रिजल्ट फिर भी हमारे पास ट्रू आएगा क्योंकि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू साबित हो चुकी है। इसी तरह नोट है, नोट का काम होता है रिवर्स कर देना, ये अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो नोट उसको उलट कर देगा। फॉर एग्जांपल x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 10, फर्स्ट वाली कंडीशन ले लें, x 1 है तो 1 5 से भी छोटा है, 10 से भी छोटा है, इस कंडीशन का रिजल्ट है ट्रू, तो अगर इसका रिजल्ट ट्रू है तो नोट लगने की वजह से इसका रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह के ये सारे ऑपरेटर्स थे जिसको हमने बारी बारी आपके सामने जो है एक ओवरव्यू के तौर पे ले लिया है। और लॉजिकल ऑपरेटर, इसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर, इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर और थीमेटिक ऑपरेटर। लास्ट में एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर जो है हमारे पास ये वाले होते हैं, इनकी भी एक स्पेसिफिक एक वैल्यू होती है, यूज़ करने का एक तरीका है, जैसे हम जावा के अंदर आगे जाते रहेंगे इनको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको ऑपरेटर्स के तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन ऑपरेटर्स को कायदा तौर पे पहले स्टेटमेंट्स को समझेंगे, उसके बाद इन ऑपरेटर्स को भी हम साथ साथ करना शुरू कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।